ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। एक सवाल लेते हैं नरोत्तम पुरी साहब का, जो कि दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरोत्तम साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार जी, नमस्कार कोहली साहब। नमस्कार जी। ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आपने जो आप रिले करते हैं, बहुत एजुकेशन इससे मिलती है टैक्स के बारे में। मेरा सवाल ये है कि एक ना हमारी बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर एक शोरूम है, सेकंड फ्लोर पर एक बिजनेस कंपनी है उसको दिया हुआ है, और थर्ड फ्लोर पे एक रेजिडेंशियल किसी को दिया हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या जो सर्विसेज मैं लेता हूँ इसमें, जैसे मेंटेनेंस वगैरह की सर्विसेज लेती है, सिक्योरिटी वगैरह की सर्विसेज हम लेते हैं, तो क्या उसका हम जो जीएसटी के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, क्या हम वो ले सकते हैं ताकि जो हमारी आउटपुट टैक्स है वो थोड़ी कम हो जाए? जी हाँ नरोत्तम जी, बिल्कुल बड़ा अच्छा। एक ही बिल्डिंग में शोरूम भी है और ऑफिस भी है, रेजिडेंशियल भी है। आपकी बिल्डिंग तो मल्टीपर्पज लगती है। जी हाँ, रूल 42 सीजीएसटी रूल्स 2017 के अंतर्गत आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया होगा, आप जीएसटी भर रहे होंगे, इस पर चार्ज करते होंगे, तो आप बकायदा जो मेंटेनेंस सर्विसेज, सिर्फ मेंटेनेंस सर्विसेज पे जो रेजिडेंशियल दिया है, अगर आप खुद रह रहे हैं उसको तब छोड़ दीजिए। अगर आपने दिया हुआ है तो जो रेलेवेंट जीएसटी है, आईटीसी है, वो आप इसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। रूल 42 मैंने आपको बताया, सीजीएसटी रूल्स 2017 के अंतर्गत ये बेनिफिट आप बाकायदा ले सकते हैं और इस बेनिफिट का फायदा उठाइए। और बहुत अच्छा लगेगा आप हमारे टैक्स गुरु को देखते हैं और आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है हमारा ये शो। नरोत्तम में थैंक यू सो मच हमारे शो से संपर्क करने के लिए। अब शो का वक्त ख़त्म होने वाला है। इससे पहले चलते चलते एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो हाल ही में सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि अगर आप विदेश जाते हैं और वहाँ पे इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से अगर कुछ आप खर्च करते हैं तो वो आपको जो है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत उसको शामिल कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि आपको इस पर जो लिमिट है उसके तहत आएंगे और टीडीएस के दायरे में भी आ जाएंगे। क्या है पूरा मामला, थोड़ा समझा दीजिए लोगों को आम भाषा में क्या है। जी हाँ, $2.5 लाख लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की लिमिट है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। कोई भी एक साल में एक व्यक्ति $2.5 लाख तक भारत से बाहर भेज सकता है। कुछ पर्पसेस स्पेसिफाइड हैं, उसके लिए आप भेज सकते हैं, जैसे आप मेडिकल के लिए, गिफ्ट के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए। अब होता क्या था, जो लोग बाहर क्रेडिट कार्ड अपना लेके बाहर ट्रैवल करते थे, विदेश में, वहां क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते थे, तो वो तो एलआरएस के अंतर्गत आता नहीं था। क्रेडिट कार्ड नहीं आता था, उसमें नहीं आता था। अच्छा। तो अब उसको टीसीएस, टीडीएस नहीं, यहाँ पर टीसीएस है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो हम जानते हैं कि अभी बजट में 5% से बढ़ा के 20% कर दिया गया। 1 जुलाई से नियम लागू होंगे। आप बाहर जब क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो क्रेडिट कार्ड कंपनी के ऊपर लक्ष्मण अब ये जिम्मेवारी होगी कि वो 20% उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपका विदेशी सफर महंगा होने वाला है। हालांकि मैं ये बताना चाहूंगा कि उस दिए हुए टैक्स को आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं अपनी बाकी की इनकम में से। थोड़ी सी अभी ये क्लैरिटी आनी बाकी है कि किन किन सर्विसेज पे क्या मेडिकल, गिफ्ट पर या और स्पेंडिंग्स पर लागू होगा, या किसी चीज के लिए कम या ज्यादा होगा। ये अभी क्लैरिफिकेशन आनी है, पर ये पक्का है कि अब आप सतर्क हो जाइए। बाहर जाके जब आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो तैयार रहिए। 20% अगर आपको क्रेडिट कार्ड बिल में लक्ष्मण फालतू दिखाई दे तो घबराइएगा नहीं, ये आपके 26 AS में जाएगा। आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। पर हाँ, शुरू में जरूर साहब आपका ब्लॉकेज होना। लक्ष्मण, दिक्कत उनको आएगी जिनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट इस 20% की वजह से पूरी हो जाएगी। उनके लिए मैं समझता हूं थोड़ी समस्या आएगी। और एक और, अगर 2.5 लाख से ज्यादा आप खर्च सीमा पार करें तो परमिशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, पर अमूमन लक्ष्मण क्रेडिट कार्ड इतना $2.5 लाख बहुत होता है। पर हाँ, जो बाकी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, बिल्कुल आप खर्च एग्जॉस्ट कर चुके हैं और उतना ही बचा है, फिर दिक्कत आपके लिए आएगी। चलिए, तो इसका ख्याल रखिएगा। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। कोहली साहब का बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बेहद ही आसान भाषा में जवाब देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और अपना जब सवाल भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।